यज्ञो वेदेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मन् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन यद्यपि लोभवहतचेतसः एते कुलक्षयकृतं दोषं न च मित्रद्रोहे पातकं न पश्यन्ति जनार्दन कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्मात् पापात् निवर्तितुं कथं न ज्ञेयम् जदि लोभरे हस्तचित्त होई माने कुलक्षय जनित दोष को मित्रद्रोह जनित पाप को देखि पारनांती ए जनार्दन कुलक्षय उत्पन्न दोष को जानी पारुता आमे माने ए पाप रे दूरे रहबो काहे कि विचार न करियो से तो युद्ध करियो युद्ध काहे करियो ये युद्ध बाहर युद्ध ये युद्ध निज भीतर चलता युद्ध ये युद्ध निज भीतर दुर्बलता सहित युद्ध ये युद्ध निज भीतर शत्रु सहित युद्ध मन रखते आम जदि व्यावहारिक जगत में कहूँ से लोक मोर सहित शत्रुता आचरण करुच्ची ये मोर मित्र ये बाहर शत्रु बाहर मित्र ये बेसी दिन नुहति प्रकृत शत्रु व मित्र आम निज भीतर अच्छे एक दुई व्यावहारिक जगत में आम जहाँ शत्रु व मित्र बोली कहूँ सी शत्रु व मित्र नुहति केवल निजर व्यवहार निजर विचार निजर आचरण जो आम अन्य शत्रु रूप मित्र रूप परिणत कर न कस्य कस्यचित् मित्रः न कस्य कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवः तथा केही कार शत्रु बा केही कार मित्र नुहति केवल व्यवहार द्वारा आम शत्रु बा मित्र होई परिणत हुए मो शत्रु किए मो शत्रु मो भितर अछि उदाहरण स्वरूप ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସକାଳୁ ଉଠିବା ଭଲ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି early to bed and early to rise it makes a person healthy wealthy and wise ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିବ ଭୋରରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ এই অভ্যাস যাହାର ଥିବ ସେ ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ এবং ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଜ୍ଞ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଭଲ ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇ ଗାଉ ଉଠ ଉଠ ଡେରି ମକର ଗାଉ ଗାଉ ରାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଡ଼ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମାନେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇ ରହିବ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଉଠିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବ କିଏ ଯଦି ଉଠିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଉଠିବା ଯନ୍ତ୍ର ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଉଠିବା ଯନ୍ତ୍ରଟି ଲଗେଇଥିବେ ଉଠିବା ଯନ୍ତ୍ର କହୁଥିବ ଉଠ 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 ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବୁ ହାତ ମାରି ବନ୍ଦ କରିକି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ କିଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନିଜେ ନା ଅନ୍ୟ କିଏ ମତେ ଯଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୁଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ଅଛି
उठिबा पाई जदि मोर मन ठीक अछि तो घड़ी दरकार नहीं। एई मने पड़े अछि मोर गर्भधारिणी जमी मने पड़े अछि भाई आज दिन से जाइछि तो आम पिला बिजुली गाँव डीपी लंडन पाठ पड़े घड़ी नथिला घरे घड़ी नथिला किंतु सी प्रत्येक दिन से जिते रात काम कर सारी सो से भोर 4टा पाखा से निश्चय उठिब ही उठिब सी हूँ प्रथम व्यक्ति उठिब आम देखी निज आगे सी हूँ शेष व्यक्ति किसी उठा प्रथम व्यक्ति उठा तो उठुला केमती गोटे गाँव में बढ़ी गोटे मार साधना अक्लांत शारीरिक परिश्रम सहित आम कि नुह निज शत्रु निज भीतर शत्रु बाहर नहांती श्लोक जोड़े गोटे हूँ गुढ़ शब्द से शब्द बुझीगले अनेक कथा आम बुझी हम से शब्द होती कूल कूलक्षय कृतम दोषम ये कूल शब्द कूलक्षय कूल शब्द कौन देखो भगवत गीता अति सरल भगवत गीता अति गभीर तत्व भगवत गीता प्रत्येक अध्याय अंतिम श्लोक अंतिम वाक्य जहाँ संपूर्ण वाक्य बोली कहती पुष्पिका बोली कहती इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे ये ब्रह्म विद्या उपनिषद सार एवं योग शास्त्र जेहेतु ये योग शास्त्र अर्थात साधना शास्त्र ब्रह्म विद्या विद्या मध्य श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या तेणु ये से कहले कूल वंश बुढ़ी कूलक्षय कृतम दोषम शास्त्र अर्थ कूल बुढ़ी किंतु कूल शब्द बड़ा अपूर्व शब्द से कूल शब्द के भीतर टिके बसिया वर्तमान कूल होची कम ये कूल शब्द प्रथम अक्षर होची कू प्रथम अक्षर होची कू कू शब्द अर्थ होची पृथ्वी कू शब्द अर्थ होची पृथ्वी अच्छा कू शब्द दिला पृथ्वी तार ल होची जे ताको धारण करके रखे कूल शब्द अर्थ होची जो शक्ति पृथ्वी को धारण कर रखी बर्तमान निज भीतर पड़े ये देह गोटे पृथ्वी देह गोटे पृथ्वी ये देह गोटे ब्रह्मांड ब्रह्मांड लक्षण सर्वम देह मध्य व्यवस्थित पिंड ब्रह्मांड एक मत तेणु ब्रह्मांड जहाँ अच्छी पिंड मध्य अच्छी ये पिंड पृथ्वी जो देह पृथ्वी दुईटी मेरु अच्छी ना उत्तर मेरु दक्षिण मेरु सुमेरु कुमेरु जिंदे चुंबक जोड़े मेरु अच्छी पृथ्वी जोड़े मेरु अच्छी ये देह रूपक पृथ्वी मध्य जोड़े मेरु अच्छी कभी तार को मेरु ना उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु देहर उत्तर मेरु होची ऊपरे मानचित्रर ऊपर अंश उत्तर अंश ऊपर पड़े जाए एवं दक्षिण मेरु होची तल दक्षिण मेरु कोठी ना जितना ठिया ही पड़े ता ए दक्षिण मेरु होची परिवर्तनशील जने ठिया ही पड़ला ता दक्षिण मेरुला पाद किंतु उत्तर मेरु से जने बसी गला ता दक्षिण मेरु बदली गला दक्षिण मेरु हे जाय उत्तर मेरु दक्षिण मेरु ठिया ही पड़े उत्तर मेरु दक्षिण मेरुला पाद ये पृथ्वी है को ये देह होची पृथ्वी ये देह को धारण कर रखी केस तो से कूल जे धारण कर रखी से होची कूल तो ये देह को धारण कर रखी केस श्वास अछि बोली आमे अछु श्वास न रहिले श्वास जब बंद हो गला
ଏଇଠି ବସିଥିବା ଦେହଟି ଟଳି ପଡ଼ିବ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ଦେହକୁ ବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଏ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା କୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀ, କୁଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ କହିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁ ହେଉଛି କ'ଣ? କୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଆଦି ବିଷୟ। କୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଆଦି ବିଷୟ। ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ନା? ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛି, ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଥା ସରିଗଲା, ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା, ତଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଟିକେ ମୁନିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ କେମିତିକା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ପୁଅ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉ ବା ସଂସାର ଖେଳ ହଉ, କିମ୍ବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇନି, ଏ ଯାହା କିଛି ବିଷୟ ଅନୁଭୂତି ଏ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ଏ ପାଞ୍ଚ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଆମେ କୋଉଠି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେହ ଭିତରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଅଛନ୍ତି। ମୂଳାଧାରରେ ଗନ୍ଧ, ମୂଳାଧାରରେ ଗନ୍ଧ, ଆଉ ମାଟିର ହେଉଛି ଗନ୍ଧ। ଫୁଲର ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧି, ସେ ସୁଗନ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧି ମାଟି ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ କୋଉଠୁ ନୁହଁ। ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ରସ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି, ଇଏ ହେଉଛି ରସ। ଜିଭ ଉପରେ ରସଗୋଲା ଟିକେ ରଖିଲେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ, ଲଙ୍କା ଟିକେ ରଖିଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ଏ ହେଉଛି ରୂପ, ରସ। ଏଠି ହେଉଛି ଗନ୍ଧ, ରସ, ଏଠି ହେଉଛି ରୂପ। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଠି ହେଉଛି ରୂପ, ଏଠି ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ, ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ, କଣ୍ଠରେ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ଏହା କୁ। ଏ କୁଳ ହେଉଛି, ଲ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସମୂହ। ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧର ସମୂହ ଏହା କୁଳ। କୁଳ ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଆପଣ କହିଲେ କୁଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଂଶ ବା ପରମ୍ପରା। এই তিনটি অর্থ দেখে এটি অর্থ কুল শব্দর আমরা তিনটি অর্থ দেখলে কোন দেখলে গোটে হচ্ছে কুল শব্দর অর্থ হচ্ছে প্রাণ, প্রাণ শক্তি। কুল শব্দর অর্থ হচ্ছে বিষয়, বিষয় মানকর সমূহ। কুল শব্দর অর্থ হচ্ছে বংশ বা পরিবার। কুল ক্ষয় দোষণ, সেখানে কুল ক্ষয় হবে। যুদ্ধ কলে বংশ বুড়িব, যুদ্ধ কলে বংশ বুড়িব। অর্জুন দেখলে যুদ্ধরে কেবল শত্রু মানে বলে যাহা কହୁଛୁ কৌরব মানে ସେମାନେ କେବଳ ଯିବେନି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ। ସେୟା ବି ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ନହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ରହିଥିଲା କିଏ? କୁଳକ୍ଷୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିହେଲା।
प्रथम अर्थक आस प्राण शक्ति। प्राण शक्ति क्षय हो, प्राण शक्ति क्षय हो अर्थात युद्ध कले प्राण शक्ति क्षय हो। ये युद्ध बाहर युद्ध कले प्राण शक्ति क्षय हो अर्थात जी बेसी बक दिन तक कथा कहूँ प्राण शक्ति क्षय। केते लोग पार्टी दिन रात चलते खाइबार प्राण शक्ति क्षय। ये प्राण शक्ति क्षय कुल क्षय। इंद्रिय मान उपभोग से होते कुल क्षय। कुलर चतुर्थ अर्थ एपर्यंत कहना। चतुर्थ अर्थ होची योग साधना एवं तंत्र साधना। कुल शब्द अर्थ होची कुल कुंडली। कुल शब्द अर्थ होची कुल कुंडली। आपण जदि पुरुष सूत्र पढ़े दिबे भवसागर कारण धारण दे से कुल कुंडलिनी कुम बंध करे हृदय ग्रंथि विधान कारक है अच्छी ना। कुल कुंडलिनी कुल शब्द बोले अर्थ है कुंडलिनी। ये कुंडलिनी कौन? कुंडलिनी है शक्ति। कुंडलिनी है आम भीतर प्रचंड शक्ति प्रत्येक भीतर शोईक रही। प्रत्येक भीतर असंभव संभव करुवा अलौकिक शक्ति प्रत्येक भीतर सुप्त अवस्था अच्छे। ताको उठेवा दरकार। ताको उठेवा दरकार। केमी उठेबू की शक्ति कोठी अछि? साधारण जदि बही पत्र पढ़िबे से बही से लिखा है कुंडलिनी अछि कोठी जो कौन कुंडलिनी पर एई शोईक अछि। गुरुदेव कहले गोटे श्लोक अर्थ ये गुरु गीता रे गोटे श्लोक मूल पद्मे कुंडलिनी यावत् निद्रायिता प्रभु तावत् किंचित न सिद्ध्यते जंत्र मंत्र अर्चनादिना। मूल पद्मे कुंडलिनी शोईछथि। मूल पद्मटा कोठी? ए जो गुरे देखले ना सब पद्म बोली चक्र बोली कहते। गुरुदेव कहले ये होची मूलाधार किंतु मूल पद्म होची ऊपर। के मूल पद्म के ऊपर हे गला कोठो आसीला मूल होची गुरुदेव कहले गच्छर जेमति मूल अछि ए देह सेमति मूल अछि। गच्छर जेमति मूल अछि ए देह सेमति मूल अछि। गच्छर मूल कोठी अछि? माटी भितरे। देहर मूल कोठी अछि? मस्तिष्क भितरे। देहर मूल कोठी? मस्तिष्क भितरे। सेहि पई कहैछि ऊर्ध्व मूलम अधशाखम। भगवत गीता 5 अध्याय मूल होछि ऊपरे शाखा होछि तळु। तो से मूल रे शक्ति रुचि रही। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति तार मस्तिष्क शक्ति को विकास करबा दरकार। मस्तिष्क शक्ति विकास हो, हृदय शक्ति विकास हो, जीवन शक्ति विकास हो। सुन मस्तिष्क शक्ति को यदि विकास करि पारिबा, हृदय भाव शक्ति को विकास करि पारिबा, बोध शक्ति भाव शक्ति उभय शक्ति विकास गले व्यक्ति जीवन सफलता मिल। प्रत्येक मस्तिष्क शक्ति अच्छी। अनेक समय गुरु गुरुजन कहती मो पिलार पाठ मन रहूना। ये मन रहुनी कहले निजर व्यक्तिगत बात आप स्वीकार कर आम पिला आम सब सांग कहते तोर स्मरण शक्ति भल तू पाठ सब मन रखु। मुझे तोर स्मरण शक्ति कौन भल नुह से मोर स्मरण शक्ति भल अच्छे। तू जैसे सिनेमा गीत मन रखु मन रख। तू जैसे क्रिकेट खेल किए कौन खेलला केते कौन तो सब खेल खेली पकेला सब हिसाब पत्र मन रखु मोर तो मन रखु। अर्थात तोर जो आग्रह अच्छी से स्मरण शक्ति के लगे जहाँ जो बड़ी विचार विषय वस्तु व्यक्ति प्रति भाव रोची शक्ति से बेसी